हम पढ़ रहे हैं आपका अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण, जिसमें अभी तक हमने द्विघात समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में पूरी पूरी चर्चा कर ली, जिसमें 4 प्रकार की हमने विधि पढ़ा। आज हम आपके जो द्विघात वर्ग समीकरण के मूल और द्विघात वर्ग समीकरण के गुणांकों के बीच में संबंध देखेंगे, ठीक है ना। जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है द्विघात, या इसी का एक और नाम होता है वर्ग समीकरण के मूल एवं गुणांकों में संबंध, ठीक है ना। तो देखिए, इसका सबसे पहले हम जो है रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, फिर आपके जो प्रश्न वाली जो 5 है उसके सारे प्रश्नों को फिर सॉल्व करेंगे, और सारे प्रश्न जो रहेगा अभी जो बता रहा हूँ बेसिक उससे रिलेटेड ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम जानते हैं कि वर्ग, या इसको द्विघात लिखते हैं, ठीक है, द्विघात, या इसी के एक और नाम है वर्ग समीकरण का व्यापक रूप। देखो कहीं कहीं पर व्यापक रूप, कहीं पर इसको मानक रूप भी लिखता है ना, याद रखना। इस ये कहीं कहीं पर मानक रूप भी बोल दे तो इसका मतलब यही बोल रहा है, ठीक है। तो इसका जो है व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। जहां क्या है आपका ए जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। बी जो है आपका एक्स का गुणांक, और सी जो है आपका यहाँ पर अचर पद है, ठीक है। और ए बी सी जो होंगे ये सारे आपके वास्तविक संख्याएं होंगे, वास्तविक संख्या। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ए जो होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। ए जो होगा ये कभी भी 0 नहीं होगा। ये जो आपका क्या है, मानक रूप है, या मानक समीकरण भी बोल सकते हैं द्विघात वर्ग समीकरण का। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, आप इसको जो है ए से भाग देंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में ए से भाग देंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों में ए का भाग देने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन बी बाई ए एक्स धन सी बाई ए बराबर 0। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ए से मैंने भाग दिया, तो इसको जब भाग दूंगा तो ए वाला टर्म कट जाएगा, ये हो जाएगा बी बटा एक्स, ये जो हो जाएगा आपका सी बटा ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ठीक है। माना वर्ग समीकरण के दो मूल अल्फा व बीटा है, ठीक है। तब x बराबर अल्फा हो जाएगा, एक बार x बराबर क्या मिलेगा अपने को, बीटा, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर 0 हो जाएगा, जब बीटा को ट्रांसफर करेंगे तो इधर हो जाएगा 0। जब एक साथ मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा क्या है, जब आपको मूल दिया है तो हमने क्या निकाल लिया, इसका गुणनखंड निकाल लिया, ठीक है ना। अब इसको और आगे हल करेंगे, तो जब x का गुणा जब इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, और माइनस फिर अल्फा का करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा इज इक्वल ये हो जाएगा 0, ठीक है। एक्स स्क्वायर, मैं यहां से क्या कर रहा हूं, ऋण कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा लंबा 3 काम एक साथ कर रहा हूं। मैंने क्या किया, इन दोनों से ऋण बाहर निकाला तो दोनों क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऋण है, ऋण बाहर निकाल दे दोनों क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। दूसरा, मैंने फिर एक्स भी बाहर निकाला हूं, देखो दोनों में से मैंने क्या किया, एक्स, एक बार ऋण बाहर निकाला और एक बार क्या किया, एक्स बाहर निकाला। अब उसके बाद चूंकि ये बीटा प्लस अल्फा होता तो मैंने उसको सही क्रम में लिखने के लिए अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, ठीक है। तो प्लस है तो कहीं भी लिख सकते, जैसे कि 2 धन 3 5 आएगा, 3 धन 2 करो कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसी को मैंने बीटा प्लस अल्फा था उसको मैंने क्या कर दिया है, अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, क्लियर है। इसको जो है
इसको जो है आप ले लेंगे समीकरण नंबर 2, इसको आप ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे आगे जो है यहां से, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए, आपने पढ़ा है, ठीक है, समीकरण में अगर समीकरण का लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या होते हैं, दोनों का बराबर होता है, या अगर समीकरण का राइट साइड दोनों का बराबर है तो लेफ्ट दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 में इन दोनों का राइट साइड क्या है, 0 है, बराबर है, तो लेफ्ट भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो अतः हम इसको लिख सकते हैं x की घात 2 धन b बटा a x धन c बटा a बराबर होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा धन बीटा एक्स धन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है जी, समझ में आ गया। राइट साइड बराबर रहता है तो लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, देखिए तुलना करेंगे तो इधर देखिए एक्स स्क्वायर से गुणांक एक एक है तो उसको छोड़ देंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर इस वाले टर्म को देखिए तो ये हो जाएगा आपका b बटा a बराबर किसके हो जाएगा, ऋण अल्फा धन बीटा का होगा। ये अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है। तो जब इसकी जब तुलना जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, b बटा a जो है बराबर होगा आपका अल्फा धन ऋण अल्फा धन बीटा का। ठीक है, तो इसको जो है मैं ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा धन बीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस b बटा क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। आपको पता है ऋण चाहे नीचे रहे चाहे बीच में रहे ऊपर में ही माना जाता है, ठीक है ना। जब हम भिन्न में जब ऋण चिन्ह लगाते हैं तो मान के चलो कोई ऐसा लिखा हुआ है जैसे 2 बटा ऋण 3, तो इसको जो है हम ऐसा समझते हैं कि ऊपर में ही लगा हुआ है, ठीक है ना। या कोई जैसे कि ऐसा बीच में लिख दे, इसका मतलब यही होता है कि किस में लगा हुआ है, ऊपर में ही लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा इसका जो ऋण चिन्ह जो होगा ऊपर चला जाएगा, तो ये इसको हम पढ़ेंगे माइनस b बटा a। क्लियर है। अब देखिए अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, समीकरण के दो मूल हैं, समीकरण के क्या है वो मूल है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अल्फा और बीटा को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और अल्फा और बीटा क्या है, समीकरण के मूल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं समीकरण के मूल का योग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। अब वर्ग समीकरण नहीं लिखेंगे, इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे मूलों का योगफल। इसको क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल बराबर माइनस b बटा a हो जाएगा। ये ठीक है, माइनस b बटा ये हो जाएगा इसका हिंदी जब लिखेंगे तो। ठीक है, देखिए एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपने अध्याय नंबर 1 बहुपद में शून्यांकों का योगफल पढ़ा था, ठीक है, और वहां पर भी क्या था, माइनस b बटा a था। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल बोले मतलब अध्याय नंबर 3 की बात होगा, और शून्यांकों का योगफल बोले मतलब अध्याय नंबर 1 की बात होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अब इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, c बटा a बराबर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा का। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। इसको बोल सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर होगा आपका c बटा a। ठीक है, ये तो ये जो दो फार्मूले बन गए आपके यहाँ पर, एक फार्मूला ये मिल गया और एक फार्मूला ये मिल गया, ये दोनों फार्मूला को आप याद रखेंगे। ठीक है ना। अब देखिए एक जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा, इसको जो है हम यहीं पे देख लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है, मूल ज्ञात होने पर द्विघात समीकरण बनाना। ठीक है, मूल ज्ञात होने पर द्विघात, इसी का एक और नाम है वर्ग, ठीक है, समीकरण बनाना। ये तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां मान लेंगे, माना द्विघात वर्ग समीकरण के दो मूल,
मैं 2 मूल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है वर्ग समीकरण की घात कितनी है, 2। घात 2 है यानी उसके कितने हल मिलेंगे, 2 हल मिलेंगे। ठीक है, तो वर्ग समीकरण के 2 मूल अल्फा व बीटा है। ठीक है, तो देखिए ये इसके मूल है, अतः x बराबर हो जाएगा अल्फा और एक बार जो है x बराबर आपका हो जाएगा बीटा। तो x माइनस अल्फा इज इक्वल 0 और x माइनस बीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0। तो इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज इक्वल हो जाएगा ये 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इस x का गुणा x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, इसके साथ होगा तो माइनस बीटा एक्स, जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, जब इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहां से मैं वही काम कर रहा हूं, पहले ऋण बाहर निकाल रहा हूं तो ये जो है धन हो जाएगा और उसके साथ साथ मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर एक्स को भी बाहर निकाल रहा हूं और साथ में अल्फा को पहले लिख रहा हूँ, बीटा को बाद में लिख रहा हूँ। तीन काम एक साथ कर रहा हूँ, माइनस बाहर निकाल रहा हूँ और इधर एक्स बाहर निकाल रहा हूँ और अल्फा को पहले लिख रहा हूँ, उसके बाद क्या लिख रहा हूँ, बीटा लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर धन आपका हो जाएगा अल्फा बीटा बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा आ गया यही हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, जब क्या हो वर्ग समीकरण के 2 मूल दिए रहे तब यह हमारा क्या है, वर्ग समीकरण है। ठीक है, अब इसी को इनवर्ड वर्ड में कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण, इसको क्या बोलेंगे, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल धन, सॉरी यहाँ पे एक्स आएगा फिर धन आएगा, इसको बोल सकते हैं मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल ये, अब बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, ये यह द्विघात वर्ग समीकरण का यह द्विघात वर्ग समीकरण है। ठीक है, देखो जब क्या दे रहे हैं आपको, समीकरण के मूल दे रहे हैं तब उसका वर्ग समीकरण के जब मूल दे रहे हैं तो वर्ग समीकरण क्या होता है, इसको याद रखेंगे, x की घात 2, इधर एक बार सुन लीजिए, बच्चे अधिकतर गलती कर, देखो x की घात 2 फिर उसके बाद क्या रहेगा, रीढ़, क्या रहेगा, रीढ़। अधिकतर हम जल्दबाजी में धन लगाने की आदत हो जाती है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखने की आदत रहती है हमारा व्यापक वर्ग में। ठीक है, तो उस हिसाब से गलती होती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे x की घात 2 है, उसके बाद क्या लगेगा, ऋण, फिर अल्फा धन बीटा, फिर क्या लगेगा x, फिर धन अल्फा इंटू बीटा। कई बार यहाँ पर x लगा देते हैं, यहाँ पे x नहीं लगेगा, यहाँ पे ये अचर पद रहेगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। x की घात 2 ऋण मूलों का योगफल, यहाँ पे x लगेगा क्योंकि यहाँ पे x है ना, मैं सिर्फ बीच को तो वर्ड में लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर प्लस मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा 0। यह क्या है, वर्ग द्विघात या वर्ग समीकरण है, कब, जब क्या रहो आपको मूल दिया रहे तब। ठीक है, और दूसरा आप याद रखेंगे मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बटा ए। ठीक है, देखिए आपके प्रश्नों 5 जिसका पहला प्रश्न है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल और गुणनफल निम्नलिखित है। ठीक है ना, तो अभी हमने देखा था जब मूलों के क्या हो, गुणनफल और योगफल दिया रहे तो कैसे हम वर्ग समीकरण बना सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है यहाँ से हम जानते हैं कि ठीक है, वर्ग समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होता है 0। मान रख दो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, ऋण 4 एक्स और धन माइनस 12 बराबर क्या है 0। ठीक है, तो x की घात 2 ऋण ये हो जाएगा धन का 4x और ये हो जाएगा ऋण का 12 बराबर 0। ये आपका बन गया वर्ग समीकरण, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको देखिए हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण का सूत्र लिख दीजिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। मान रख दीजिए यहाँ पर,
मान रखने पर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान है आपका प्लस का 6x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान है प्लस का 6 और अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस का 9 बराबर हो जाएगा 0। सो x की घात 2 ऋण 6x और धन ऋण हो जाएगा 9 इक्वल टू 0। ये आपका इसका बन गया वर्ग समीकरण। ठीक है, इसका बनाइए वर्ग समीकरण। तो हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण का पहले सूत्र लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मान पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 2√7 और एक्स धन अल्फा इंटू बीटा का मान है 8 बराबर 0। सो एक्स की पावर 2 माइनस 2 अंडर√7 एक्स प्लस 8 इज इक्वल 0। ये आपका है वर्ग समीकरण। ठीक है, इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि वर्ग समीकरण, ठीक है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 4/9 एक्स धन अल्फा इंटू बीटा का मान है ऋण 1। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4/9 एक्स धन का 1 बराबर 0। ठीक है, दोनों पक्षों में 9 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 9 का गुणा करने पर ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 9x की घात 2 ऋण 4x धन 4 बराबर ये हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पर मैंने एक स्टेप आगे काम किया हुआ है। मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों पक्षों में 9 को गुणा कर दे। क्यों गुणा किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4/9 लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसको जो है इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है इस टाइप का। ठीक है, तो व्यापक रूप में इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में जो है 9 को गुणा कर दे। इसमें गुणा कर दूंगा तो 9x की घात 2, इसमें गुणा करूंगा नीचे वाला 9 कट जाएगा, 4x बचेगा और इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, पुनः देखिए मैंने क्या बोला, दोनों पक्षों में 9 को गुणा कर दिया, 9 को गुणा करूंगा तो ये 9x की घात 2 हो जाएगा, यहाँ भी गुणा होगा तो 4/9 है और गुणा कर दूंगा 9 तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ 4 बचेगा। और यहाँ पर मैं 4 का गुणा करूंगा तो 4 आ जाएगा और इधर 4 का गुणा करूंगा तो 0 हो जाएगा। तो ये जो है इस जब दोनों पक्षों में 9 को गुणा करूंगा तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक्चुअल में जो वर्ग समीकरण का व्यापक रूप जो होता है ना, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका ये होता है। तो ऐसे कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें दोनों पक्षों में इस रूप में बनाएंगे। ठीक है, ये वाला जो है 9 होगा आपका, गलती से मैं 4 लिख दिया था। प्रश्न नंबर 2 है, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। ठीक है, नीचे आपको मूल दिए हुए हैं, उन सभी मूलों को यूज करते हुए आपको बारी बारी से उनका वर्ग समीकरण बनाना है। देखिए पहला जो है उसको आप लिखेंगे, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बराबर 7 और बीटा बराबर ले लेंगे 4। ठीक है, उसके बाद हम जानते हैं कि ठीक है वर्ग समीकरण, ठीक है वर्ग समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, मान रख दीजिए इसमें। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 7 प्लस बीटा की वैल्यू क्या प्लस का 4 एक्स प्लस ये हो जाएगा 7 इंटू 4 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 में 4 जुड़ेगा तो 7 4 11 हो जाएगा और एक्स और धन 7 चौक 28 एक्स बराबर 28 होगा, एक्स 28 बराबर हो जाएगा 0। ये आपका ये वाले मूल के लिए वर्ग समीकरण। ठीक है ना, इसके लिए भी डायरेक्ट आप बता दीजिएगा यहाँ पे वर्ग समीकरण ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ठीक है, मान रखने पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है -5
और देखिए बीटा का वैल्यू है यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता है, ये वाला ब्रैकेट, फिर यहाँ पर, फिर ये प्लस और ये है माइनस का 11 ऋण 11 एक्स, फिर धन ऋण 11 इंटू ऋण 5 इंटू ऋण 11 बराबर 0। तो आगे आपका हो जाएगा x की घात 2 माइनस, ये हो जाएगा आपका -5 -11 एक्स धन माइनस माइनस धन हो जाएगा, और 5 11 में क्या हो जाएगा 55 बराबर 0। सो x की घात 2 माइनस, और ये आपका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 16, ठीक है, दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा x धन 55 बराबर 0। तो x बराबर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 16x प्लस 55 बराबर 0, ठीक है। ये इधर देखिए, ये आपका हो जाएगा वर्ग समीकरण, ठीक है। इसका देखो, इसका जो है ना, मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, इसका जो है यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ, ठीक है। वर्ग समीकरण ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल हो जाएगा ये 0। तो मान रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू ऋण का 2, बीटा की वैल्यू धन का 4 एक्स, फिर ये हो जाएगा धन ऋण 2 4 बराबर ये हो जाएगा 0। सो एक्स की घात 2 ऋण हो जाएगा, और ये आपका ऋण 2 और धन 4, तो ये हो जाएगा धन का 2 एक्स धन ऋण, तो ये दोनों आपस में गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऋण 4 दूनी 8 बराबर 0। ये हो जाएगा एक्स की घात 2 ऋण 2 एक्स ऋण 8 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका वर्ग, ठीक है। इसके लिए देखिए, वर्ग समीकरण का सूत्र क्या होता है, वर्ग समीकरण सूत्र लिख दीजिए पहले, ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 12 और माइनस 24, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको समझिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस लगा है, लेकिन इसमें 24 माइनस में है, तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो वैसे भी माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, प्लस अल्फा की वैल्यू 12 और इस बीटा की वैल्यू ऋण का 24 और बराबर हो जाएगा 0। तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा धन 12 में ऋण 24, तो ऋण 12 एक्स धन 12 का गुणा 24 साथ करो, कितना आएगा 12 गुणा 24, 12 कम 12 24 12 के 36 12 चौक 48 की 8 4 12 दूनी 24 24 4 ये हो जाएगा 28, ठीक है। कितना आ रहा है 288, ऋण 288 इक्वल हो जाएगा 0। देखो तो 288 आ रहा है ना, 12 चौक 48 की 8, फिर 12 दूनी 24 24 में 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 28, तो ऋण 228। तो ये आगे आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 12 एक्स ऋण 288 इज इक्वल ये हो जाएगा 0। अगला देखिए वर्ग समीकरण, ठीक है। यहाँ पर आपका वर्ग समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। मान रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, अल्फा की वैल्यू है आपका 4/5 और बीटा की वैल्यू है ऋण 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है और ये ऋण है, तो वैसे भी मल्टीप्लाई होगा तो ऋण आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स धन, इधर हो जाएगा आपका 4/5 और इधर आपका हो जाएगा ऋण 3/5 बीटा के जगह बराबर 0। यहाँ आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों का एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 4 ऋण 3, ये एक्स धन, ये आपका हो जाएगा ऋण और धन ऋण हो जाएगा, नीचे 5 5 25, ऊपर हो जाएगा 4 या 12 बटा ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आगे ये हो जाएगा एक्स की घात 2 ऋण, यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/5 एक्स ऋण 12 बटा ये आपका हो जाएगा 25 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। अब नीचे से आपको 25 हटाना है, तो दोनों पक्ष में क्या कर दीजिए 25 का गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में 25 का गुणा करने पर, 25 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एक्स की घात 2 ऋण, इसमें से देखो 25 बटा ये हो जाएगा आपका 5, चलो पहले कर ही देता हूं
ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। ठीक है, ये ठीक है। तो अब इसके बाद देखो ये हो जाएगा आपका 25x की घात 2 ऋण, ये कटेगा तो 5 एकम 5 पंचे, तो ये हो जाएगा आपका 5x ऋण, यहाँ से 25 कटेगा तो ये हो जाएगा ऋण 12 बराबर 0। ये आप आ जाएगा वर्ग समीकरण। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बता रहा हूं। मान लीजिए बाई चांस, प्रश्न में तो बोला नहीं है कि आप वर्ग समीकरण को जो वर्ग समीकरण जो है वर्ग समीकरण सूत्र का प्रयोग करके बनाइए। ठीक है, आपको बोला वर्ग समीकरण बनाइए, बाई चांस हम भूल गए सूत्र। ठीक है, अब हमको कैसे बनाना है देखिए, इसके लिए ये आप आपके ऑप्शनल में कैसे करेंगे। ठीक है, माना वर्ग समीकरण के मूल अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर क्या दिया है 4 दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार जो है x बराबर जो है अल्फा लिख लेंगे, यानी हाँ लिख लो, एक बार जो है x बराबर क्या लिख लेंगे बीटा। ठीक है, तो x बराबर अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू भी कितनी आपकी 4, तो इसको x माइनस 4 बराबर 0 और इसको लिख सकते हो x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x माइनस 4 बराबर क्या हो गया 0। अब इसका गुण इसके साथ कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4x, इसका गुण इसके साथ और ऋण 4x और ये ऋण धन, ये हो जाएगा 16 बराबर 0। ये हो जाएगा x की घात 2, दोनों 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऋण का 8x धन 16 बराबर 0। तो ऐसे भी आप जो है डायरेक्ट जो है आप वर्ग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए इसको डायरेक्ट एक प्रश्न जो है इसको भी बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे करेंगे, अगर बाई चांस भूल गए तो। ठीक है, तो क्या करेंगे, x बराबर एक बार अल्फा लिखेंगे, एक बार x बराबर जो है बीटा लिखोगे। ठीक है, x बराबर वैल्यू पुट कर दो, x बराबर बीटा की वैल्यू पुट कर दो 3, तो यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा, तो x माइनस 8 और x माइनस 3 इक्वल 0 कर लोगे, तो इस x का गुणा जब इसके साथ होगा तो x स्क्वायर, इसके साथ होगा तो 3x, जब इसके साथ होगा तो 8x और इसके साथ होगा तो धन 8 या 24 बराबर हो जाएगा 0। सो आगे आपका हो जाएगा x स्क्वायर, दोनों 8 हो जाएगा तो 8 में 3 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 11x धन 24 बराबर 0। ये डायरेक्ट आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो ये वाला फिर वर्ग समीकरण का सूत्र आप याद रखो, उस सूत्र में मान रखो अल्फा बीटा का और मान याद करो। ठीक है, अगर भूल गया तब के चांस में, नहीं तब की आपको हमेशा यही वाला विधि से बनाना है। बाई चांस फार्मूला नहीं याद आ रहा तब कंडीशन में ऐसा भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलिए इसको देखिए, जिसको जो है मैं सूत्र से ही बनाऊंगा, तो वर्ग समीकरण का सूत्र होता है आपका ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ जो है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू है ऋण 1/3, बीटा की वैल्यू है 2/5, एक्स धन अल्फा की वैल्यू है ऋण 1/3, बीटा की वैल्यू है 2/5 बराबर ये हो जाएगा 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को, तो देखिए 3 और 5 दोनों का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 से भाग देंगे तो 5 बार, ये हो जाएगा ऋण 5 और इसमें 3 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स धन ये ऋण, तो ये हो जाएगा आपका ऋण, ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा आपका 15 बराबर 0। सो ये आगे आपका जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 1/15 एक्स ऋण 2/15 बराबर 0। ठीक है, दोनों पक्षों में 15 का गुणा कर देंगे, दोनों पक्षों में 15 का गुणा करने पर, 15 का गुणा करने पर, जब 15 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 15 एक्स की घात 2 ऋण, इसमें जब 15 का गुणा करेंगे तो 15 नीचे कट जाएगा तो एक्स बचेगा, इसमें 15 गुणा करूंगा नीचे वाला 15 कट जाएगा, ये 2 बचेगा, ये आपका जो हो जाएगा इसके लिए वर्ग समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये वर्गमूल वाला हो गया है, यहाँ पे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, देखिए अगला है वर्ग समीकरण का सूत्र है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स की घात 2। अब देखिए अल्फा की वैल्यू जो है ये है आपका √3 माइनस 7 और बीटा की वैल्यू जो है ये है आपका √3 प्लस का 7। ठीक है, ये हो जाएगा इधर x, ये फिर इधर धन अल्फा की आपकी वैल्यू है √3 ऋण का 7 और बीटा की वैल्यू है √3 प्लस का 7 बराबर ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ आगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, √3 माइनस का 7, ये धन का चिन्ह लगा ब्रैकेट खुलेगा तो √3 और ये हो जाएगा धन का 7, ये x,
फिर धन। इधर देखिए √3 का गुणा √3 के साथ होगा तो रूट हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, 3 आ जाएगा, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 साथ इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा धन 7 वर्गमूल 3, ऋण 7 इसके साथ होगा तो ऋण 7 वर्गमूल 3 हो जाएगा, और इसके साथ ऋण 7 7 ये हो जाएगा 49, ये बराबर ये हो जाएगा 0। ठीक है, नहीं तो आप देखो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी का भी फार्मूला लगा सकते हो। इधर देखो अगर गुणा नहीं समझ में आ रहा तो ये a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लगा के डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे देखिए ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण वर्गमूल 3 दोनों जुड़ेगा तो 2 वर्गमूल 3, और ये देखो यहाँ पर ये ऋण और ये धन दोनों कैंसल आउट हो जाएगा तो ये आपका खत्म, ये हो गया x धन, यहाँ पे ये वाला 7 वर्गमूल 3 7 वर्गमूल 3 ऋण धन की वजह से कट जाएगा, और देखो 3 ऋण का 49, ठीक है, तो 49 में 3 जाएगा तो ये बच जाएगा आपका ऋण का 46, ये आपका हो जाएगा ऋण का 46 बराबर 0। तो आगे आपका आंसर आ जाएगा x² 2 वर्गमूल 3 x ऋण 46 बराबर हो जाएगा 0। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, वर्ग समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए देखिए हम जानते हैं कि ठीक है वर्ग समीकरण का आप क्या जानते हो सूत्र, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, सो मान रखने पर तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, अल्फा की वैल्यू है 6 प्लस √5 और बीटा की वैल्यू है आपका 6 माइनस √5। ठीक है, फिर इंटू अल्फा की वैल्यू है आपका 6 प्लस √5 और बीटा की वैल्यू है आपका 6 माइनस √5 इज इक्वल ये हो जाएगा 0। आगे जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, ये 6 प्लस √5 और प्लस 6 माइनस का √5, ठीक है, या वर्गमूल 5 भी बोल सकते हो आप, ये हो जाएगा, यहाँ पे x लिखना भूल गया, x धन, देखो आगे ये डायरेक्ट कर रहा हूं मैं a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला डायरेक्ट कर दूं ये, तो यहाँ पे जो होगा आपका जो हो जाएगा 6 की घात 2, चलो मल्टीप्लाई ही कर देता हूँ, आप लोग कंफ्यूजन हो जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा ऋण 6 वर्गमूल 5, फिर कर सकते हैं धन 6 वर्गमूल 5, और इधर जो होगा वर्गमूल 5 का गुणा वर्गमूल 5 के साथ होगा तो ये जो हो जाएगा वर्गमूल हट जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल 0। ठीक है, आगे देखिए आगे आपका सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा x की घात 2 ऋण, यहाँ पे वर्गमूल 5 कर जाएगा तो 6 6 जो हो जाएगा आपका 12x, और धन यहाँ से जो होगा 6 वर्गमूल 5 ऋण धन की वजह से कट जाएगा, 36 में 5 जाएगा तो ये बचेगा आपका धन का 31। ठीक है, तो अतः आपका x² 12x धन 31 बराबर 0, ये आपका जो होगा वर्ग समीकरण होगा इसके लिए। ठीक है ना, तो ये वर्गमूल वाले में, ये गुणा वाले में जब आप गुणा करेंगे या जोड़ेंगे तो दो टर्म जो होगा ये आपका कट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका बनेगा x² माइनस 12x प्लस 31 होगा, इसका हल आ गया। ठीक है, चलिए इसको लिखिए आप लोग। देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वर्ग द्विघात समीकरणों के मूलों के योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे योगफल और गुणनफल बताना है, तो सबसे पहले आपको एबीसी निकालना पड़ेगा। तो एबीसी निकालने के लिए क्या करोगे, इसकी व्यापक वर्ग से इसकी तुलना करोगे। ठीक है ना, तो लिख दोगे यहाँ पर इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर। ठीक है, तो a बराबर आपका आ जाएगा 3 और b बराबर धन का 7 और c बराबर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पहला जो है आपका मूलों का योगफल। ठीक है, मूलों का योगफल, ठीक है, अल्फा धन बीटा बराबर आपको क्या होता है माइनस b बटा a। ठीक है, मान रख दीजिए, b का मान कितना है, ऋण पहले रहेगा, b का मान कितना है 7 और a का मान कितना है 3, तो ये हो जाएगा ऋण 7 बटा 3। दूसरा आपका मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटा a। c का मान कितना है 1 और a का मान कितना है 3,
ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसकी देखिए इसकी तुलना वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस या व्यापक वर्ग समीकरण जी, यहाँ पे व्यापक लिख लीजिए ना, व्यापक वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से करने पर, तो यहाँ पर आपका ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान ऋण का 2 और सी का मान धन का 3। देखिए जब ऋण भी आएगा तो वहां बिल्कुल ध्यान से करेंगे, ठीक है ना। पहला आपको निकालना है मूलों का योगफल, तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा धन बीटा बराबर, ये आपको होता है माइनस बी बटा ए, और यहाँ पर माइनस पहले से दिया है और -2 यहाँ पर है बी का मान, ये डबल माइनस हो जाएगा और बटा ए मतलब 2, ये आपका हो जाएगा धन 2 बटा 2, तो कितना कट जाएगा, क्या बच जाएगा 1। दूसरा मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका हो जाएगा सी बटा ए, सी की वैल्यू कितनी है 3 और ए का वैल्यू कितना है 2, तो ये आ जाएगा 3 बटा 2। ठीक है, गुणनफल 3 बटा 2 और योगफल कितना आ जाएगा 1। इसमें देखिए, तो मैं इसमें देखो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 3, आप लोग लिख लेना इसकी तुलना वर्ग समीकरण से करने पर। ठीक है, लिख दो, लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर मेरे से भी ज्यादा लाल आप लोग हो जाओगे, फिर नहीं लिखोगे। वर्ग इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 से करने पर, तो ए बराबर है 3, बी की वैल्यू है ऋण का 5, सी बराबर है ऋण का 2। ठीक है, पहला है मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, बी का वैल्यू है ऋण का 5 और सी का मान है 3, तो ये आपका हो जाएगा 5 बटा 3। दूसरा है मूलों का गुणनफल, ठीक है, ये है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, सो सी की वैल्यू है आपका ऋण का 2 और ए का मान है 3, ये आपका आ जाएगा इतना। ठीक है, इसको देखिए, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो ए की वैल्यू है 2, बी का मान है 2√6 वर्गमूल 6 और सी का मान है 3। ठीक है, पहला आपको निकालना है मूलों का योगफल, मूलों का योगफल है आपका माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान कितना दिया है जी, ऋण के साथ दिया हुआ है, ऋण 2 वर्गमूल 6 और बटा 2, तो ये हो जाएगा धन वर्गमूल 6 बटा 2 और ऊपर नीचे 2 कर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल 6। और मूलों का गुणनफल सी बटा ए बराबर, सी की वैल्यू हो जाएगा 3 और ए का मान हो जाएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 3 बटा 2। ठीक है, तो इस तरह से मूलों का योगफल, यहाँ पे ध्यान देंगे ये वर्गमूल वाला है और ये 2 जो है कर जा रहा है, साथ में यहाँ पे ऋण भी है, तो ऋण दोनों क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सी बटा 2, सी का मान 3 और ए का मान 2। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसकी पहले तुलना कर लीजिए, इसकी तुलना व्यापक वर्ग समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, तो ए की वैल्यू मिल जाएगा 1, सी का मान मिल जाएगा 6, सॉरी बी का मान मिल जाएगा धन का 6 और सी का मान हो जाएगा ऋण का 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि पहला क्या, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान है धन का 6
और ए का मान है 1, तो ये आ जाएगा आपका ऋण 6। ठीक है। दूसरा, मूलों का गुणनफल, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर ये आपका हो जाएगा सी बटा ए। सी का मान है आपका ऋण 6 और इसका मान है आपका 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऋण का 6। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो है आपका अल्फा प्लस बीटा भी ऋण 6 आ रहा है और अल्फा इंटू बीटा भी आपका क्या आ रहा है, ऋण 6 आ रहा है। दोनों का मान जो है ऋण 6 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दी गई जो वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है उसका जो समीकरण दिया है उसको मूलों का योगफल व गुणनफल आप ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो अध्याय नंबर 3 है उसके सारे प्रश्न जो होते हैं कंप्लीट होते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग।